ऑपरेशन सिंदूर फिर से हो जाता है, आज जो खतरा है हिंदुस्तान के ऊपर वो उस वक्त के खतरे से बहुत ज्यादा है। ये हमें बात समझनी है। तो अगर कभी हमें बात करनी पड़े कश्मीर पे तो पाकिस्तान आर्मी से ही करनी पड़ेगी, ये तय है। आसिम मुनीर जो गया है इस वक्त तेहरान, वो ये सारे के सारे मामले, एक तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। आप रावलपिंडी में करना क्या चाह रहे हैं एट द ईव ऑफ द विजिट ऑफ आसिम मुनीर टू तेहरान? ट्रंप ने कहा था कि बिग बोल्ड ब्यूटीफुल इस्लामिक पैक्ट बन रहा है, मक्का पैक्ट साइन हुआ है, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आज दोस्तों न्यूज आ रही है, इसी मक्का पैक्ट में ईरान को भी न्योता भेजा गया है। ईरान इस्लामिक नेटो में शामिल हो रहा है। इस खबर के बाद इसराइल, अमेरिका और इंडिया में कोहराम बरपा है। परवीन सुहाने ने इंडिया को खबरदार किया है कि अगर ऑपरेशन 2 शुरू हुआ तो पाकिस्तान आर्मी इंडिया को तहस नहस कर देगी। सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। 21 अगस्त को खबर आई, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बलूचिस्तान के कुछ लीडर से बात कर रहे थे। उन्होंने ये कहा, बाहर की कुछ ताकतें बलूचिस्तान में दखल अंदाजी कर रही हैं बड़े पैमाने पर। हिंदुस्तान का नाम नहीं लिया। मेरे पास कल कुछ फ़ोन कॉल्स आए, लोग ये जानना चाहते थे कि क्या हिंदुस्तान बलूचिस्तान में कुछ कर रहा है गड़बड़। मैंने कहा देखिए, मुझे मालूम नहीं है हिंदुस्तान कुछ वहाँ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पर यह तय है कि पाकिस्तान कई बार बोल चुका है और दुनिया को बोल चुका है, जैसे कि हम बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में, वो बोल चुका है हमारे बारे में कि हम वहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं बलूचिस्तान में। और मैंने कहा देखिए, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम, पर ये एक बात तय है, अगर ऑपरेशन सिंदूर जो हम जानते हैं 4 दिन की लड़ाई थी मई 2025 में और जो पॉज में है, ख़त्म नहीं हुई है, मैंने कहा अगर ऑपरेशन सिंदूर फिर से हो जाता है, आज जो खतरा है हिंदुस्तान के ऊपर वो उस वक्त के खतरे से बहुत ज़्यादा है। ये हमें बात समझनी है। अब वो खतरा क्या है यही मैं बताना चाहता हूँ, पर वो समझने से पहले 3 बुनियादी बातें पाकिस्तान आर्मी के बारे में जो बहुत सारे हिंदुस्तानियों की नहीं समझ में आता है, एक बार फिर से बोलना चाहूँगा। मैं पाकिस्तान आर्मी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान मिलिट्री की नहीं कर रहा हूँ। 3 बातें ये हैं कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी है वो पूरी पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है, वो चलाते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति, पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में है, वो चलाती है। और तीसरी बात यह है कि बहुत पहले ही पाकिस्तान की फौज ने यह ऐलान कर दिया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, वजूदी खतरा है। वजूदी खतरा का मतलब होता है 2 चीज़ें। एक तो यह है कि पाकिस्तान की फौज लड़ाई लड़ेगी, पीछे नहीं हटेगी, और दूसरी बात यह है पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स जिन्होंने ये ऐलान किया वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज़, समझौता नहीं करेंगे। थोड़ा सा और इन तीनों बातों को समझ लीजिए। हम जानते हैं पहली जंग दोनों मुल्कों के बीच में हुई थी कश्मीर के ऊपर। फिर 1 जनवरी 1949 को जंग रुक गई और एक मिलिट्री लाइन बन गई जिसको बोलते हैं सीज फायर लाइन। उसी वक्त से सिक्योरिटी और मिलिट्री पॉलिसी पाकिस्तान की हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान आर्मी की तब से ही। और उसका एविडेंस, उसका एक नमूना हमने देखा 71 की जंग के बाद। आप जानते हैं 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, जहां शिमला के अंदर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट भुट्टो आए थे। उस समय मिसेस गांधी के नज़दीकी सलाहकार थे पीएन धर। इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि प्रेसिडेंट भुट्टो मिसेस गांधी को ये कहकर गए थे, मैं चाहता हूं हम और जंग ना लड़ें और ये जो सीज फायर मिलिट्री लाइन है इसका नया नाम होना चाहिए लाइन ऑफ पीस। ये तय हुआ था शिमला में। और जब वो वापस गए तो पाकिस्तान की आर्मी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम हम लाइन ऑफ कंट्रोल रखेंगे। और बहुत फर्क है इन दोनों बातों में। जब हम बोलते हैं लाइन ऑफ पीस, इसका मतलब होता है समझौता, इसका मतलब होता है उम्मीद करी जाए, दोनों मुल्क उम्मीद करते हैं कि वो लाइन जो है इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाएगा, वो लाइन ऑफ पीस होती है। लाइन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि वो एक मिलिट्री लाइन फिर से है, मतलब दोनों साइड की जो आर्मी है उसको कंट्रोल करेंगी और जहां पर भी ढील हुई एक की तो दूसरा जो है वो टैक्टिकल उसको एडजस्ट कर देगा। वो एक अलग मतलब है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी पूरी तरीके से पाकिस्तान की आर्मी चलाती है। तो अगर कभी हमें बात करनी पड़े कश्मीर पे तो पाकिस्तान आर्मी से ही करनी पड़ेगी, ये तय है। और यहां पे ये भी आपको मैं बता दूं, आज जो एनएसए है पाकिस्तान का, वो भी आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल है। अब मैंने कहा फॉरेन पॉलिसी, हम जानते हैं कि मई 1998 में हिंदुस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। उसके बाद पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस को ये बोला, अब पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री हो गया है तो अब फॉरेन पॉलिसी हमारी जिम्मेदारी हो गई है। और तब से पाकिस्तान आर्मी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान आर्मी फॉरेन पॉलिसी चलाती है, पाकिस्तान आर्मी को जियो पॉलिटिक्स समझ में आती है। तीसरी बात, मैंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी
क्योंकि हिंदुस्तान को वजूदी खतरा समझती है, कभी भी समझौता नहीं करेगी। नेशनल सिक्योरिटी में बहुत मिसालें हैं, सिर्फ 2 दूंगा। एक ये है कि जून 1989 में पाकिस्तान की जो प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो, ये अमेरिका जा रही थी बहुत हाई प्रोफाइल विजिट पर। रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि अमेरिका जो है पाकिस्तान को इस विजिट पे ऐलान करेगा कि हम आपको F-16 देंगे। बदले में अमेरिका ये चाहता था कि पाकिस्तान अपना जो न्यूक्लियर उनका प्रोग्राम है उसको बंद कर दे। अभी बेनजीर भुट्टो पहुंची भी नहीं थी वॉशिंगटन। उस समय जो आर्मी चीफ थे जनरल अब्दुल वहीद कक्कड़, उन्होंने इस्लामाबाद में ऐलान कर दिया F-16 और नो F-16, F-16 आए या ना आए, देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसमें कोई भी समझौता नहीं होगा। आज दोस्तों न्यूज आ रही है इसी मक्का पैक्ट में ईरान को भी न्योता भेजा गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक है, क्योंकि अब तक कहा जा रहा था ये मक्का पैक्ट प्राइमरीली ईरान के खिलाफ है, लेकिन अब ईरान को भी जब इसका न्योता भेजा जा रहा है तो सवाल पूछा जा रहा है रियल एनिमी मक्का पैक्ट का है कौन? जी हाँ, क्या वो यूएस और इजराइल है? उनके खिलाफ क्या ये मक्का पैक्ट साइन किया जा रहा है? क्योंकि इस वक्त ईरान ऑलरेडी यूएस और इजराइल के खिलाफ एक वॉर लड़ भी रहा है, ऑन एंड ऑफ है, लेकिन एडवर्सरी तो उनके वही है। तो क्या यहाँ पे मक्का पैक्ट में उनको न्योता भेजा गया है? जी हाँ, काफी चर्चा हो रही है इस मक्का पैक्ट पे। ऑलरेडी आपको बताया था, ऐसी आहटें आ रही है बांग्लादेश भी इसको ज्वाइन कर सकता है। अब आप देख सकते हैं एज इट इज वही न्यूज में आया है कि बांग्लादेशी मिनिस्टर ने कहा है कि हाँ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमको भी कोई बुला ले मक्का पैक्ट। आपको बताया था ऑलरेडी एमबीएस ने न्योता भी भेजा है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान को। लेकिन दोस्तों उससे बड़ी खबर ये है जो कि ईरान से आ रही कि ईरान को न्योता भेजा गया है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया के मक्का पैक्ट का हिस्सा बनने के लिए। और ये बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल शॉक है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे बड़ा शौक है। क्योंकि जिस तरफ वो एक तरफ कह रहे हैं कि ईरान को हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करेंगे, जो भी ईरान के साथ ट्रेड करता है, डिप्लोमेटिक रिश्ते रखता है, उस पे सैंक्शंस लगाएंगे, और वहां पे ये न्यूज आ रहा है कि उसको तो न्योता भेजा गया है मक्का पैक्ट ज्वाइन करने के लिए। दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान इसको कैसे डिफेंड करेगा? दोस्तों खबर ये आ रही है, और ये अभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतनी पिकअप नहीं करी है, लेकिन कुछ कुछ अखबारों ने इसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इसको चलाया है। और बात यह है कि ये जो मेका डिफेंस पैक्ट है, यानी कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर इनवाइट किया है ईरान को कि आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो खबर है इसका इतना डिस्कशन भी नहीं हो रहा है, लेकिन बात यह है कि आज मंडे है और आज आसिम मुनीर तेहरान में होंगे। अब 2-3 कारण हैं, मैं पूरा का पूरा आपको डिकोड करके आज बताऊंगा कि यह खबर कहां से आई, क्यों आई, और क्या यह सच है, क्या यह झूठ है, और इसका मतलब क्या है। अमेरिकन मिलिट्री के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ईरान की सोच वहां तक नहीं है जैसे हथियार उनके पास आज की तारीख में। लेकिन जब आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो तो हार फिर आपकी किस्मत में लिखी है। यह एक नया फिनोमेना है, यह एक नया फिनोमेना है, और यह फिनोमेना कभी देखा नहीं गया पहले। बिकॉज ईरान इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री, और वो शियाइज्म फॉलो करते हैं, दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ इस्लाम ईरानी फॉलो करते हैं, और बाकी लोग नहीं करते हैं। और इनकी लड़ाई 1400 साल से चलती चली आ रही है, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। उसके बावजूद अगर ज्यादातर सुन्नी जो सड़क पे चलते हैं, जो कॉमन मुसलमान है, वो कहता है कि यार इन्होंने वो कारनामा करके दिखा दिया जो हमने सोचा नहीं था, किसी ने तसव्वुर नहीं किया था।